दोस्तों आज मैं हैमस्टर कॉम्बैट का टोकन सेल करना बताऊंगा कि आप कैसे सेल कर सकते हैं, क्योंकि आज मैं हैमस्टर कॉम्बैट का टोकन सेल करने जा रहा हूं। दोस्तों हैमस्टर कॉम्बैट का जो मार्केट प्राइस है ऊपर गया है ग्राफ, इसका बहुत नीचे चला गया था दोस्तों, 0.002 तक चला गया था नीचे। इसका ग्राफ बहुत नीचे चला गया था, जो मार्केट प्राइस है बहुत कम दे रहा था, लेकिन ये भी ऊपर गया है दोस्तों, 0.004 शायद दे रहा है। ना जाने कब नीचे फिर से चला जाए, तो आप कर लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि भी कुछ ज़्यादा ही दे रहा है। दोस्तों अगर आप पहले जितना था 0.009 था, उतना अगर आप सोचेंगे कि उतना होगा तभी मैं करूँगा, तो दोस्तों आप वो गलत फहमी में नहीं रहिए। हैमस्टर कॉम्बैट का कभी ग्राफ मतलब मार्केट प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, डाउन ही रहेगा। हाँ कुछ अभी ऊपर गया है लेकिन फिर से डाउन जाएगा दोस्तों, तो आप जल्दी से जल्दी इसका जो सेल है कर लीजिए, हैमस्टर कॉम्बैट का टोकन सेल कर लीजिए। मैं सेल कर चुका हूँ दोस्तों, मैं बताऊंगा कि आप कैसे सेल कर सकते हैं। और मैं बता दूं दोस्तों कि हैमस्टर कॉम्बैट का अगर आपका USDT $5 है तभी आप हैमस्टर कॉम्बैट का टोकन सेल कर सकते हैं। अगर आपका $5 दे रहा है हैमस्टर कॉम्बैट का, कुल मिलाकर जितना भी टोकन है वो $5 अगर हो रहा है तभी आप सेल कर सकते हैं। उसके नीचे अगर कम रहेगा, $5 से कम रहेगा, तो आप सेल नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं बताऊंगी कि आप कैसे सेल कर सकते हैं। $5 के अगर नीचे है, $5 से कम है, तो भी आप कैसे सेल कर सकते हैं हैमस्टर कॉम्बैट का टोकन। दोस्तों मैं अभी जो स्क्रीन शॉट है, मैं जब पहली बार जो हैमस्टर कॉम्बैट का टोकन है मैं सेल करने जा रहा था, तो यही प्रॉब्लम आ रहा था। मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, तो यही प्रॉब्लम आ रहा था क्योंकि मेरा जो $5 से कम था तो मेरा टोकन सेल नहीं हो रहा था। लेकिन मैं दोस्तों एक ट्रिक लगाया और सेल हो गया। तो मैं क्या ट्रिक लगाया, मैं कैसे सेल किया, मैं सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियो में, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें एंड बताऊंगा कि आप कैसे सेल कर सकते हैं हैमस्टर कॉम्बैट का टोकन, तो आप जल्दी से जल्दी कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट एंड लेके चलता हूँ अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर। हाँ तो दोस्तों मैं मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन में आ गया हूँ। तो चलिए सबसे पहले आप हैमस्टर कॉम्बैट मतलब बाइनेंस ओपन कर लीजिए। अपना जो बाइनेंस ऐप होगा वो ओपन कर लीजिए, बाइनेंस ऐप, एंड यहीं से सेल करेंगे। बाइनेंस में आपका टोकन होगा तो ये से सेल करेंगे। मैं बताऊंगा कि आप कैसे सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ नीचे चले आइए। नीचे आने के बाद आप यहाँ जो सी मोर लिखा आ रहा है नीचे, इसमें आप क्लिक कर दीजिए सी मोर पर। जैसे दोस्तों आप सी मोर पर क्लिक करेंगे इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। देन यहाँ न्यू लिस्टिंग दिख रहा है, इसमें आप क्लिक कीजिए न्यू लिस्टिंग्स पर। जैसे आप दोस्तों न्यू लिस्टिंग पर क्लिक करेंगे इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। देन यहाँ हैमस्टर कॉम्बैट यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए हैमस्टर कॉम्बैट पर। देन दोस्तों आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। अगर आपका $5 से ऊपर है तो आप यहाँ सेल कर सकते हैं, या आप यहाँ देखिए बाय एंड सेल नीचे लिखा आ रहा है, तो आप सिंपली सेल जो लिखा है दोस्तों मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों देखिए ये सेल लिखा है, दिल्ली में दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये जो सेल लिखा है, इस सेल पर आप सिंपली क्लिक कर दीजिए। राइट साइड में जो सेल दिख रहा है दोस्तों, आप इस सेल पर सिंपली क्लिक कर दीजिए। ये सेल पर जो राइट साइड में दिख रहा है नीचे के राइट साइड में, इसमें आप क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों आप सेल पर क्लिक करेंगे इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। चलिए दोस्तों मैं सेल पर क्लिक किया था लेकिन बैक आ गया, तो चलिए मैं फिर से क्लिक कर लेता हूँ, सेल पर बैक चला आता हूँ। सॉरी दोस्तों, फिर से मैं मोर पर क्लिक करता हूँ, न्यू लिस्टिंग पर क्लिक करता हूँ एंड हैमस्टर कॉम्बैट पर फिर से क्लिक कर देता हूँ एंड सेल जो नीचे है इसमें मैं क्लिक करता हूँ सेल पर। जैसे दोस्तों मैं सेल पर क्लिक करूँगा इस तरह से इंटरफेस के आएगा। देन यहाँ स्क्रॉल अप के नीचे चले आइए। देन दोस्तों आप यहाँ सबसे पहले जो लिमिट है इसे आप लिमिट पर क्लिक करके और मार्केट जो है इसमें आप सेलेक्ट कर लीजिए। मार्केट पर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ अमाउंट लिख लीजिए कि कितना टोकन आप सेल करना चाहते हैं। जैसे 100 हो गया, 500 हो गया, इसी तरह से लिख लीजिए कि आप कितना सेल करना चाहते हैं। अगर आप पूरा जितना भी हैमस्टर कॉम्बैट का सारा टोकन सेल करना चाहते हैं तो ये जो ग्राफ है दोस्तों, ये जो ग्राफ है ये हाई कर दीजिए, इस प्रकार से आगे कर दीजिए तो सारा सेल हो जाएगा। तो इस तरह से सारा आ जाएगा। देन उसके बाद सेल हैमस्टर जो लिखा है इसमें आप क्लिक कर दीजिएगा सेल हैमस्टर पर। जिससे दोस्तों आप सेल हैमस्टर पर क्लिक कीजिएगा आपका सेल हो जाएगा। कुछ यहाँ परमिशन मांगेगा,
मैं मतलब आई एग्री पर क्लिक करते जाइएगा। मैं दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट कि आपको किस तरह से करना होगा। तो चलिए मैं स्क्रीनशॉट उसका खींच के रखा हूँ पहले से। मैं दिखा देता हूँ कि आप किस तरह से कीजिएगा। तो एल्बम पर मैं क्लिक कर देता हूँ एंड मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप कीजिएगा। तो दोस्तों आप इस यहाँ क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में मैं दिखा देता हूँ, ये दूसरा स्क्रीनशॉट है। तो चलिए दोस्तों ये रहा स्क्रीनशॉट में, देख लीजिए कि आपको किस तरह से करना है। देखिए दोस्तों आपको SIM पर क्लिक करना है इस तरह से, एंड क्लिक करने के बाद आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। इसी तरह से आप कीजिएगा। उसके बाद आपका जो हैमस्टर कॉम्बैट का टोकन है वो सेल हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से सेल कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपका $5 से ऊपर है, अगर आपका $5 से नीचे मतलब $5 से कम है तो आप किस तरह से सेल कीजिएगा, क्योंकि आपका सेल नहीं होगा। अगर आपका $5 से कम होगा, अगर आपका $5 से कम दे रहा होगा, आप देखिएगा। अगर आपका यहाँ मैं दिखा देता हूँ, अगर आपका यहाँ जो है आपका यहाँ $5 से कम दिखा रहा है तो आपका सेल नहीं होगा। आप ये ध्यान रखिएगा। अगर आपका यहाँ टोटल बैलेंस जो दिखा रहा है यहाँ, अगर आपका $5 से मतलब फ्रॉड आपका $5 से कम होगा तो आपका सेल नहीं होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए आपको किस तरह से सेल करना है, अगर आपका $5 से कम होगा तो किस तरह से सेल करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ न्यू लिस्टिंग पर क्लिक कर लीजिएगा। न्यू लिस्टिंग पर क्लिक करने के बाद आप हैमस्टर कॉम्बैट पर क्लिक कर लीजिएगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ कि हैमस्टर कॉम्बैट कहाँ है। सबसे पहले मैं यहाँ जो न्यू लिस्टिंग है, सॉरी दोस्तों, चलिए मैं हैमस्टर कॉम्बैट पर क्लिक कर लेता हूँ। सी मोर पर क्लिक करता हूँ एंड ये रहा हैमस्टर कॉम्बैट। तो हैमस्टर कॉम्बैट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ क्या करना है कि नीचे के राइट साइड में जो सेल लिखा है सेल पर क्लिक कर दीजिए सिंपली। जैसे दोस्तों आप सेल पर क्लिक करेंगे यहाँ देखिए कन्वर्ट लिखा आ रहा होगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ कि आपको कहाँ दिखेगा। देखिए नीचे के सॉरी दोस्तों ऊपर के राइट साइड, सॉरी ऊपर के लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, ऊपर के लेफ्ट साइड में दिख रहा हो कन्वर्ट। देखिए दोस्तों ऊपर के लेफ्ट साइड में दिख रहा हो कन्वर्ट लिखा हुआ, तो आप कन्वर्ट पर क्लिक कीजिए। जैसे दोस्तों आप कन्वर्ट पर क्लिक करेंगे इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। एंड आप यहाँ क्या कीजिए कि यहाँ सबसे पहले यहाँ जो USDT है USDT, इसको आप हैमस्टर पर क्लिक कर लीजिए। मैं हैमस्टर सेलेक्ट कर लीजिए। हैमस्टर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे मैं दिखा देता हूँ इसे, मतलब वर्चुअल में दिखा देता हूँ कि आपको किस तरह से करना है। लैंडस्केप में नहीं दिख रहा था लेकिन वर्चुअल में कर लिया हूँ। आपको सबसे पहले यहाँ हैमस्टर सेलेक्ट कर लेना है एंड नीचे आपको USDT सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ USDT सेलेक्ट कर लेना है, इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ अमाउंट लिखना है, मतलब हैमस्टर कॉम्बैट का टोकन यहाँ लिख लेना है कि आप कितना सेल कीजिएगा, कितना ट्रेड कीजिएगा। 500 कीजिएगा तो 500 लिख लीजिएगा। अगर आप पूरा जितना भी आपका हैमस्टर कॉम्बैट का मतलब टोकन है सारा आप अगर सेल करना चाहते हैं पूरा, तो यहाँ मैं दिखा देता हूँ कि आपको किस तरह से करना है सारा, अगर आप सेल करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आप सारा सेल करना चाहते हैं, जितना भी हैमस्टर कॉम्बैट का टोकन है सारा अगर आप सेल करना चाहते हैं तो दिखा देता हूँ कि आपको क्या करना होगा। तो आपको यहाँ मैक्स साइज लिखा आएगा इस तरह से, मेरा तो भी आ नहीं रहा है, तो आप ये अमाउंट डाल सकते हैं। चलिए मैं फिर से कन्वर्ट पर क्लिक करता हूँ एंड कन्वर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ सबसे पहले हैमस्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ USDT सेलेक्ट कर लेता हूँ। USDT सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हैमस्टर कॉम्बैट पर क्लिक करना है। दोस्तों अभी मेरा कुछ मतलब टोकन नहीं है, मैं पहले से सेल कर रखा हूँ इसलिए मेरा कोई टोकन नहीं है हैमस्टर कॉम्बैट का। यहाँ मैक्स लिखा आ सकता है नीचे, तो आप मैक्स पर क्लिक कर दीजिएगा तो सारा जितना भी हैमस्टर कॉम्बैट का जो टोकन है सारा आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ ट्रेड पर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए मैं 500 सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड आप यहाँ ट्रेड पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे दोस्तों आप ट्रेड पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो हैमस्टर कॉम्बैट का सारा टोकन सेल हो जाएगा, मतलब ट्रेड मतलब ये क्या होगा कन्वर्ट होकर USDT में चला जाएगा। तो आप इस तरह से हैमस्टर कॉम्बैट का जो टोकन है सेल कर सकते हैं अगर आपका $5 से कम है तो। अब हैमस्टर कॉम्बैट का टोकन सेल हो गया दोस्तों। इसी तरह से आप जो डॉग है, कैट है, केटी है, सारा मतलब जो एयरड्रॉप है इसी तरह सेल कर सकते हैं। जैसे हैमस्टर कॉम्बैट का मैं बताया इसी तरह से उन सभी का भी सेल कर सकते हैं। चलिए मैं लैंडस्केप कर लेता हूँ एंड मैं बताता हूँ कि आप सेल करने के बाद आपको बैंक अकाउंट में या UPI में कैसे ट्रांसफ़र करना है। जो USDT मिला है, जो मेरा जो पैसा मिला है वो
अपना बैंक अकाउंट या यूपीआई में से फ़ोन पे गूगल पे में कैसे ट्रांसफ़र करना है। तो उसके लिए दोस्तों ट्रांसफ़र करने के लिए आपको ऊपर के राइट साइड में दिख रहा होगा, ये एरो दिख रहा होगा, ये आइकन दिख रहा होगा, देख सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा कलर को चेंज कर लेता हूँ एंड दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों ऊपर के राइट साइड में ये आइकन दिख रहा होगा। चलिए मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये आइकन दिख रहा होगा ऊपर के राइट साइड में। तो आप सॉरी दोस्तों, ये नोटिफिकेशन का है, ये आइकन दिख रहा होगा। देखिए ऊपर के राइट साइड में ये आइकन दिख रहा होगा, ये आइकन, ये एरो दिख रहा होगा। तो आप इसमें क्लिक कीजिए, टॉपअप में ये दिख रहा होगा, पूरा राइट साइड में टॉपअप में दिख रहा होगा। तो आप इसमें क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों इसमें क्लिक करेंगे उस आइकन पर, तो इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहाँ कोई कुछ आएगा नोटिफिकेशन जैसा, तो आप उसे कट कर दीजिएगा। सिंपली आप कट कर दीजिएगा, बैक कर दीजिएगा। फिर से मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद इस तरह से मतलब इंटरफेस खुल के आएगा। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए कई ऑप्शन आ रहा है, जैसे सेंड, रिसीव, रेड, क्या है, पैकेट, इसी तरह से कई ऑप्शन दिख रहा है। लेकिन आपको दोस्तों इसमें कोई किसी में क्लिक करना है, सिर्फ एक में क्लिक करना है। आपको यहाँ लिखा दिख रहा होगा सेंड कैश, देखिए यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है सेंड कैश, इसमें आप क्लिक कर दीजिए सेंड कैश पर। जैसे दोस्तों आप सेंड कैश पर क्लिक कीजिएगा, इस तरह से लोडिंग होगा। एंड लोडिंग होकर दोस्तों ये भी कुछ मतलब नेक्स्ट पेज में खुल के आएगा इस तरह से। एंड उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ देखिए USDT दिख रहा है, तो आप जितना USDT से मतलब आप बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं, UPI में लेना चाहते हैं, वो अमाउंट यहाँ डाल दीजिए USDT में। जैसे मैं $1 मान लीजिए मैं ट्रेड मतलब अपना बैंक अकाउंट में लेना चाहता हूँ, तो $1 यहाँ डाल सकते हैं, या $2 मतलब अपना बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं तो $2 भी डाल सकते हैं। इसी तरह दोस्तों अगर आप पूरा मतलब फुल अमाउंट अगर जितना भी आपका जो हम मतलब USDT है वो सारा आप लेना चाहते हैं, बैंक अकाउंट में सारा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो यहाँ मैक्स लिखा दिख रहा होगा नीचे मैक्स, तो आप मैक्स पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे दोस्तों आप मैक्स पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए इस तरह से मेरा जो $3 है वो आ जाएगा। एंड $3 का मेरा 308 रुपया मेरा हो रहा है कुल रुपीस, इंडियन रुपीस में हो रहा है 308 रुपीस हो रहा है इंडियन रुपीस में। तो इस तरह से यहाँ आप USDT डाल लीजिए। USDT डालने के बाद अगर आप बैंक का मतलब अगर आप फ़ोन पे गूगल पे मतलब में लेना चाहते हैं फ़ोन पे गूगल पे में, तो UPI सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप दोस्तों बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपना कुल पैसा जो है वो उसमें आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं बैंक अकाउंट में, तो देखिए बैंक ट्रांसफ़र इंडिया लिखा है, इसमें आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो आप जिसमें मतलब ट्रांसफ़र करना चाहते हैं बैंक अकाउंट में या UPI में, उसमें आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट में सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप UPI में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं फ़ोन पे गूगल पे में, तो आप UPI में सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ देखिए नीचे दिख रहा होगा कंटिन्यू लिखा हुआ, तो आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपका जो UPI का नेम होगा वो लिखा आ जाएगा। यहाँ जो आपका जो UPI का मतलब गूगल पे फ़ोन पे का जो UPI नेम होगा वो लिखा हुआ आ जाएगा। चलिए दोस्तों मैं यहाँ वर्चुअल में कर लेता हूँ ताकि मुझे ये आसानी होगा आपको दिखाने में। एंड दोस्तों यहाँ आपका नेम तो आ जाएगा UPI का। एंड उसके बाद UPI ID इंटर और UPI ID यहाँ मतलब डालना है, UPI ID नंबर यहाँ डालना है। तो चलिए एंड मैं UPI ID नंबर डाल लेता हूँ, वो कहाँ रहता है मैं दिखा देता हूँ। एंड बैक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले मैं गूगल पे में चला जाता हूँ। चलिए मैं दोस्तों मैं गूगल पे में ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ मैं दिखा देता हूँ कि ये कहाँ रहता है UPI ID नंबर। गूगल पे में आने के बाद दोस्तों ऊपर के राइट साइड में दिख रहा होगा आपका प्रोफाइल का आइकन, ऊपर के राइट साइड में, उसमें आप क्लिक कर दीजिए प्रोफाइल के आइकन पर। जैसे दोस्तों आप प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ QR कोड दिख रहा होगा। देखिए आपका जो प्रोफाइल के आइकन है इसमें ही दिख रहा होगा QR कोड का ऑप्शन, तो आप QR कोड के आइकन पर क्लिक कर दीजिए सिंपली। जैसे दोस्तों आप QR कोड के आइकन पर क्लिक करेंगे आपका QR कोड आ जाएगा। एंड QR कोड के नीचे आपका दिखेगा जो आपका UPI ID नंबर होगा वो दिख रहा होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ कुछ ऐड कर रहा हूँ, मैं ब्लर कर रहा हूँ, सिक्योरिटी के लिए मैं ब्लर कर रहा हूँ। तो आप यहाँ QR कोड मतलब जो आपका UPI ID नंबर हो वो आप कॉपी कर लीजिए। वो कॉपी करने के लिए दोस्तों यहीं आपको
कॉपी का आइकन दिख रहा होगा। देखिए दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ, मैं कॉपी का सिर्फ दिखा रहा हूँ, अपना UPID नंबर नहीं दिखा रहा हूँ सिक्योरिटी के लिए। तो आप यहाँ कॉपी का आइकन दिख रहा हो तो आप कॉपी पर क्लिक करके ऐड कॉपी कर लीजिए। कॉपी पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप सिंपली उसमें चला जाइए जिसमें आप बैलेंस में चले जाइए, जिसमें आप ट्रांसफ़र कर रहे थे। तो चलिए मैं दोस्तों बैलेंस में चला जाता हूँ। बैलेंस में आने के बाद फिर से मैं वर्चुअल में कर लेता हूँ। वर्चुअल में करने के बाद आप मैं यहाँ जो UPID नंबर है वो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद दोस्तों अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ देखिए, यहाँ UPID का QR कोड अपलोड करने का वो रहा है, QR कोड। तो चलिए मैं फिर से चला जाता हूँ, उसमें चला जाता हूँ गूगल पे में, फिर से मैं चला जाता हूँ। चलिए मैं गूगल पे में चला जाता हूँ। गूगल पे में आने के बाद दोस्तों सबसे पहले मैं ये QR कोड है मैं स्क्रीनशॉट मार लेता हूँ। तो चलिए मैं डाउनलोड ही कर लेता हूँ। ऊपर के राइट साइड में दिख रहा होगा डाउनलोड का आइकन, तो डाउनलोड पर क्लिक करके एंड QR कोड को डाउनलोड कर लेता हूँ। देखिए डाउनलोड हो रहा है एंड डाउनलोड हो गया QR कोड। QR कोड को डाउनलोड करने के बाद फिर से मैं चला जाता हूँ बाइनेंस में। बाइनेंस में आने के बाद दोस्तों आप मैं यहाँ जो अपलोड लिखा है नीचे दिख रहा होगा अपलोड, इसमें मैं क्लिक करके और QR कोड को अपलोड कर देता हूँ। मैं यहाँ फोटोज़ में चला जाता हूँ। फोटोज़ में आने के बाद मैं सबसे पहले जो अभी मैं डाउनलोड किया था QR कोड वो मैं ले लेता हूँ गूगल पे का एंड यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऊपर के राइट साइड में राइट का आइकन है, इसमें मैं क्लिक करके और ये QR कोड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मतलब अपलोड करने के बाद QR कोड को अपलोड करने के बाद इस तरह से लोडिंग लेगा एंड लोडिंग लेने के बाद दोस्तों इस तरह से इंटरफेस मतलब इस तरह से हो जाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, फिर से मैं वर्चुअल में करता हूँ। आपको क्या करना है, आपका यहाँ सारा काम हो गया। अब दोस्तों नीचे दिख रहा होगा, नीचे ही दिख रहा होगा कन्फर्म लिखा हुआ। तो सारा कुछ मतलब QR कोड अपलोड करने के बाद UPID जो नंबर है वो डालने के बाद आपको नीचे कन्फर्म लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो आप कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा एंड ये भी वेरीफाई विथ पास की हो रहा है, तो आपको पास की वेरीफाई करना होगा। दोस्तों मैं पास की वेरीफाई कर लिया हूँ। फिंगरप्रिंट वगैरह मांगा मेरा, तो फिंगरप्रिंट डाल के नेटवर्क अभी प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलिए मैं दोस्तों फिर से कन्फर्म पर क्लिक करता हूँ एंड पास की वेरीफाई कर लेता हूँ फिर से। देखिए दोस्तों बार बार फेल हो जा रहा है, फेल द नेटवर्क इज नॉट अवेलेबल आ रहा है ऑप्शन, बार बार यही आ रहा है। तो चलिए मैं बैक आकर एंड क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले फ़ोन पे का यहाँ डाल लेता हूँ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ फिर से एंड मैं इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये नेटवर्क भी प्रॉब्लम चल रहा है। मेरा जो डाटा है वो अभी थोड़ा नहीं आ रहा है, तो डाटा नहीं आ रहा है दोस्तों इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए मैं यहाँ थोड़ा क्या करता हूँ, फिर से बैक करता हूँ। बैक करने के बाद फिर से मैं बाइनेंस ओपन कर लेता हूँ। बाइनेंस ओपन करने के बाद दोस्तों अब मैं क्या करता हूँ कि फिर से मैं सेंड कैश पर क्लिक करता हूँ। चलिए दोस्तों ये भी प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा नेटवर्क इशू चल रहा है। तो चलिए मैं फिर से यहाँ लोडिंग होने देता हूँ। चलिए दोस्तों मैं मैक्स पर क्लिक कर लिया हूँ। मैक्स पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये मेरा दे दिया इस तरह से एंड अभी कम दे रहा है, मेरा जो रुपीस है कम दे रहा है। चलिए मैं फिर से बैक करता हूँ एंड फिर से मैं सेंड कैश पर क्लिक करता हूँ एंड इसे मैं इस पर फिर से क्लिक करता हूँ एंड अब मैं क्या करता हूँ, इसे पूरा तरह से बैक करता हूँ एंड फिर से बैक करने के बाद मैं बैलेंस को इस तरह से हटा देता हूँ एंड फिर से मैं बैलेंस को ओपन कर लेता हूँ। इस तरह से हटाने के बाद मैं बैलेंस ओपन कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों मैं बैलेंस ओपन कर लेता हूँ। बैलेंस ओपन करने के बाद दोस्तों अब मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं इसमें क्लिक करता हूँ। जो आइकन है ऊपर के राइट साइड में इस आइकन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से लोडिंग होगा, लोडिंग हो के इस पेज में आएगा। फिर से सेंड कैश पर क्लिक करता हूँ। सेंड कैश पर क्लिक करने के बाद अभी मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए थोड़ा भी लोडिंग ले रहा है दोस्तों एंड उसके बाद इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। फिर से मैं मैक्स पर क्लिक करता हूँ। मैक्स पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब मैं क्या करता हूँ, ये भी कम दे रहा है। हाँ दोस्तों यहाँ भी ठीक है, 294 रुपये दे रहा है। कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब मैं क्या करता हूँ, मैं फ़ोन पे ऐड कर लेता हूँ। फ़ोन पे का देखते हैं फ़ोन पे पर चलता है कि नहीं। तो यहाँ ऐड न्यू बेनिफिशियरी है, इसमें मैं क्लिक कर लेता हूँ ऐड न्यू बेनिफिशियरी पर एंड क्लिक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, फ़ोन पे का जो आईडी है वो मैं डाल लेता हूँ क्योंकि गूगल पे का नहीं हो रहा है, उसमें तो इशू चल रहा है। देख लिए थे आप, फेल लिख रहा है। तो चलिए मैं फ़ोन पे का डाल लेता हूँ दोस्तों। तो ऊपर के राइट साइड में ये आइकन दिख रहा होगा, ऊपर के राइट साइड में ऊपर के लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, सॉरी दोस्तों।
ऊपर के लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा प्रोफाइल के आइकन, तो प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक कर लीजिए। प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों क्यूआर कोड कैसे मिलेगा, यहाँ देखिए रिसीव मनी लिखा दिख रहा होगा, इसमें आप क्लिक कीजिए रिसीव मनी पर। एंड आपको यहाँ कॉपी का आइकन दिख रहा होगा नीचे, तो आप कॉपी करके क्यूआर कोड को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ डाउनलोड कर लेता हूँ क्यूआर कोड को, मतलब क्यूआर कोड को भी डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ क्यूआर कोड को डाउनलोड कर लेता हूँ, व्यू पर क्लिक कर लेता हूँ, डाउनलोड हो गया मेरा क्यूआर कोड। एंड फिर से मैं चला जाता हूँ बैलेंस में चला जाता हूँ। एंड मैं ये क्यूआर कोड मतलब जो भी आईडी कॉपी किया था वो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ अपलोड लिखा है, तो अपलोड पर भी क्लिक कर देता हूँ। अपलोड पर क्लिक करने के बाद फोटोज़ पर क्लिक कर लेता हूँ। फोटोज़ पर क्लिक करने के बाद अभी जो मैं कॉपी किया था मतलब डाउनलोड किया था क्यूआर कोड को, मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर के राइट के आइकन के आइकन पर भी क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग ले रहा है, देखिए अपलोड भी हो रहा है क्यूआर कोड में अपलोड होने देता हूँ। अपलोड भी हो गया। एंड उसके बाद यहाँ नीचे दिख रहा हो कन्फर्म, तो आप कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे इस तरह से लोडिंग होगा। एंड लोडिंग होने के बाद दोस्तों अभी वेरिफिकेशन लेगा पास की वेरिफिकेशन हो गया। दोस्तों देखिए पास की वेरिफिकेशन हो गया। एंड उसके बाद यहाँ देखिए इसमें क्लिक कर लेते हैं, जो भी मेरा गूगल पे का ये है तो इसमें मैं क्लिक कर लेता हूँ। मैं यहाँ सिक्योरिटी के लिए प्रयोग कर रहा हूँ। एंड उसके बाद यहाँ कंटिन्यू लिखा आ रहा है, तो कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। देन उसके बाद नीचे दिख रहा होगा कंटिन्यू, तो आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। देन यहाँ कन्फर्म लिखा आ रहा है नीचे, तो कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे इस तरह से लोडिंग लेगा। एंड देखिए दोस्तों फिर से यहाँ फेल लिखा आ गया है। तो चलिए मैं देख लेता हूँ एक प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, उसके बाद आगे बताऊंगा आगे का प्रोसेस। देखिए दोस्तों सेल हो गया, वो प्रॉब्लम क्यों आ रहा था मुझे मालूम नहीं, लेकिन अब सेल मतलब ये प्रोसेसिंग पेमेंट हो गया, 2 मिनट में हो जाएगा। तो यहाँ चैट लिखा आ रहा है, तो चैट पर क्लिक कर लेते हैं दोस्तों। चैट पर क्लिक कर लेते हैं। चैट पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ, प्लीज़ यहाँ इंटर जो सेंड लिखा आ रहा है मैं लिखता हूँ हाय। मैं लिखता हूँ हाय प्लीज़ सेंड कर दिया दोस्तों, देखिए सेंड कर दिया। हाय मैं लिखा तो सेंड कर दिया। तो चलिए मैं चेक कर लेता हूँ अपना जो अमाउंट है, मैं चेक कर लेता हूँ कि आया कि नहीं आया है। तो चलिए मैं चेक कर लेता हूँ दोस्तों, गूगल पे में चेक कर लेता हूँ। तो मेरा देखिए जो अमाउंट भेज दिया है, देखिए मैं हिस्ट्री दिखा रहा हूँ, देखिए मैं ब्लर कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ। देखिए ये मेरा 15 मिनट पहले भेजा है, ये मुझे हिस्ट्री में दिखा रहा हूँ, मैं अपना हिस्ट्री दिखा रहा हूँ। तो मेरा सक्सेसफुली भेज दिया है, जो अमाउंट है भेज दिया है। अब मैं क्या करूँगा कि मेरा तो भेज दिया, अब मैं क्या करता हूँ फिर से बैलेंस में क्लिक कर लेता हूँ। बैलेंस में क्लिक करने के बाद यहाँ तीर के आइकन ऊपर के लेफ्ट साइड में इसमें क्लिक कर लेता हूँ। तीर के आइकन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों चलिए मैं तीर के आइकन पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद पेमेंट रिसीव जो नीचे दिख रहा है, नीचे दिख रहा होगा पेमेंट रिसीव नीचे दिख रहा होगा सबसे नीचे, इसमें आप क्लिक कर दीजिए। चलिए मैं हॉरिजॉन्टल मोड कर लेता हूँ। एंड पेमेंट रिसीव दिख रहा होगा नीचे, तो यार इसमें क्लिक कर दीजिए पेमेंट रिसीव पर। जैसे दोस्तों आप पेमेंट रिसीव पर क्लिक करेंगे यहाँ, एंड उसके बाद आई एम वेरीफाइड द पेमेंट रिसीव यहाँ दिख रहा है, आई एम वेरीफाइड द पेमेंट रिसीव जो लिखा है इसमें मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ कन्फर्म प्लीज़ यहाँ लिखा दिख रहा है, इसमें मैं क्लिक कर लेता हूँ। कन्फर्म प्लीज़ पर सॉरी दोस्तों कन्फर्म रिलीज दिख रहा हो, कन्फर्म रिलीज, इसमें मैं क्लिक कर लेता हूँ। कन्फर्म रिलीज पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। अभी लोडिंग ले रहा है, मेरा तो नेटवर्क भी स्लो चल रहा है इसलिए। एंड उसके बाद पास की वेरीफाई मांगेगा। पास की वेरीफाई देने के बाद दोस्तों देखिए ये पेमेंट सक्सेसफुली मेरा रिसीव हो गया दोस्तों, देख सकते हैं 251 रुपया। चलिए मैं स्क्रीनशॉट मार लेता हूं। एंड इस तरह से आप दोस्तों जो पेमेंट है दोस्तों इस तरह से आप अपना बैंक अकाउंट या UPI में ट्रांसफ़र कर सकते हैं बैलेंस का। तो दोस्तों आप इस प्रकार से बैलेंस का USDT मतलब पैसा आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एंड जो पैसा है मतलब USDT है आप इस तरह से विड्रॉ कर सकते हैं बैलेंस में। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, मददगार लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी ये वीडियो देखकर एंड अपना जो बैलेंस का जो USDT है वो अपना बैंक अकाउंट या UPI में विड्रॉ कर सकेगा, ट्रांसफ़र कर सकेगा। एंड ये आज का वीडियो इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।